अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट लेसन में हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने का तरीका सीखा था कि जोर कैसे पैदा किया जाता है, और उसमें हमने इन्ना का इस्तेमाल किया था। इन्ना हमने इस्तेमाल किया तो जो चेंज आया वो ये आया कि इन्ना की वजह से जो मुब्तदा था वो इन्ना का इस्म हो गया। अब वो मुब्तदा नहीं कहलाएगा बल्कि इन्ना का इस्म कहलाएगा और वो नसब में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं जस्ट फॉर रिवीजन, तो ये जो जुमला है पहला, अर्रजुलु मुस्लिमुन, आदमी मुसलमान है, इसमें इन्ना दाखिल किया। इन्ना की वजह से अर्रजुलु अर्रजुला हो गया और मुस्लिमुन मुस्लिमुन नहीं रहेगा जो खबर थी जुमले की। लेकिन अब ये खबर सिर्फ खबर नहीं कहलाएगी बल्कि ये कहलाएगी इन्ना की खबर। तो इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर, ये दो अज्जा हो जाएंगे, मुब्तदा और खबर। और इन्ना की वजह से जो सिर्फ मुब्तदा है वो नसब में जाएगा, जबकि खबर को कुछ नहीं किया जाएगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगी। इसीलिए अर रजुलानी मुस्लिमानी, इसमें जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा अर रजुलैनी हो जाएगा। इन नर रजुलैनी मुस्लिमानी, अर रिजालु मुस्लिमूना, इन नर रिजाला मुस्लिमूना, जैदुन मुस्लिमुन, इन्ना जैदन मुस्लिमुन, इन्ना उसामता व जैदन मुस्लिमानी, इन्ना मूसा व उसामता व जैदन मुस्लिमूना, इन्नहु मुस्लिमुन, इन्नहुमा मुस्लिमुन व मुस्लिमानी, इन्नहुम मुस्लिमूना। ठीक है। इसी तरह से फीमेल का है, वो भी नहीं कर रहा मैं दोबारा रिवीजन में। तो ये हो गया इन्ना। अब इसमें हमने डिफरेंट मुरक्कबात का इस्तेमाल भी हम देख सकते हैं। अब इसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने लास्ट लेसन में मुरक्कबात पे इन्ना दाखिल किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया था तो दोबारा कर लेते हैं। मेरा ख्याल है दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो पार्ट रिवाइज किया भी नहीं। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी मेरी राइटिंग ऐसी है, पेन से लिखने में ऐसी होता है यहाँ पे स्क्रीन में। तो अब मैं कहता हूँ अल वलदू, मुरक्कब तौसीफी की बात कर रहा हूँ तो इसकी कोई ना कोई सिफत आगे आएगी। अल वलदू सालिहू, अब मिला के पढ़ेंगे तो अल वलदू सालिहू यानी नेक लड़का, जालिसुन, ठीक है, नेक लड़का बैठा हुआ है। अब इसमें आप ये चीजें मेरा ख्याल है अब रिवाइज आपको आ, हो गई होंगी बार बार करने की वजह से, कि ये मारफा है तो ये भी मारफा है, ये मुजक्कर है ये भी मुजक्कर है, ये वाहिद है ये भी वाहिद है, और ये रफा में है ये भी रफा में है। तो ये मुरक्कब तौसीफी के अज्जा होते हैं कि चारों में जो सिफत है वो मौसूफ को फॉलो करती है। ठीक है, जबकि ये बनता है मुब्तदा भी, तो ये मुब्तदा भी हो गया। अब ये है खबर। खबर नकरा में होती है, रफा में है, ठीक है, वाहिद के लिए वाहिद है, और मुजक्कर के लिए मुजक्कर है। ठीक है, तो अब इस खबर में सिर्फ नकरा का एलिमेंट देख लें, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ और तनवीन भी है, तो इसका मतलब ये नकरा में है। तो अब ये मुरक्कब पे मैं इन्ना दाखिल करूंगा, इन्ना, इससे क्या चेंज आएगा? खबर पे कोई चेंज नहीं आएगी, तो फॉरगेट अबाउट दिस। चेंज किस में आएगी? इस पूरे मुरक्कब पे चेंज आएगी। इस मुरक्कब पे चेंज आने की वजह से अल वलदू अल वलदा हो जाएगा, ठीक है, और अस्सालिहू अस्सालिहा हो जाएगा, क्योंकि जो सिफत है वो अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। तो इन्नल वलादा, और मिला के पढ़ूंगा इन्नल वलादा सालिहा जालिसुन, यकीनन नेक लड़का बैठा हुआ है।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ ये क्लियर है। ठीक है। अभी हमने जिसका इस्तेमाल किया वो है इन्ना, जोर देने के लिए। अगर मैं जुमले में मजीद जोर पैदा करना चाहूं तो मेरे पास एक और हर्फ होता है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और वो हर्फ कहलाता है लाम। ये लाम ताकीद है। ठीक है, हमने अलिफ लाम में किया था, उस लाम का नाम था लाम तारीफ। तो हमने बेसिकली अभी तक 3 लाम किए हैं। अलिफ लाम वाला लाम कहलाता है लाम तारीफ। फिर अब एक लाम हमने किया था जो कि लामे जारा था, नाम ही जिसके जा बाद रहा इस्म जर हो जाता है। और ये तीसरा लाम है जो कि लामे तारीफ कहलाता है, सॉरी लामे ताकीद कहलाता है, जो कि ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब मैं इसी मुरक्कब तौसीफी में इन्ना और लाम में फ़र्क ये है कि लाम शुरू में भी आ सकता है और जुमले के बीच में भी आ सकता है, कहीं आखिर में भी आ सकता है, लेकिन इन्ना सिर्फ शुरू में आएगा। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ जो इस्तेमाल किया मैंने इन्ना का, वो स्टार्ट में किया। अब मैं इसी जुमले में लाम को ऐड करना चाहता हूँ तो लाम शुरू में नहीं आ सकता। तो मेरे पास क्या स्पॉट बचता है लाम लाने के लिए? वो सिर्फ एक ही स्पॉट बचता है जो कि खबर है, और मैं इस खबर पे लाम को दाखिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाम। और ये लाम कौन सा होता है? ये लाम जबर के साथ आता है। ठीक है। तो इन्नल वलद सालिहा ल जालिसुन। अब इसमें 2 जोर हैं, और ये 2 जोर तर्जुमे में नजर नहीं आएंगे आपको, ये अंदाज में नजर आएगा। एक जोर इन्ना की वजह से है और एक जोर इस लामे ताकीद की वजह से। तो इसको आप ये कहेंगे यकीनन, और यकीनन, यकीनन नेक लड़का बैठा हुआ है। 2 दफा यकीनन या 2 दफा इंडीड का इस्तेमाल आप करेंगे, जो कि तर्जुमे में नहीं किया जा सकता। ये डबल जोर तर्जुमे में फील नहीं होगा आपको। ठीक है। तो ये लाभ का भी इस्तेमाल हमने इस मुरक्कब पे देख लिया। अब दूसरे मुरक्कब पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा मुरक्कब हम कौन सा कर सकते हैं? मुरक्कब जारी के बाद मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में वलद, वलदु जैदिन। ठीक है, ये मुरक्कब है। आपने कैसे पहचानना है इसको? शुरू में जो वलद लिखा हुआ है इस पे अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो आपको शक हुआ कि ये मुरक्कब इजाफी हो सकता है। कंफर्म कैसे हुआ? आगे जो इसम है वो जर में है, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कब इजाफी है। वलदु जैदिन यानी जैद का लड़का। क्या कर रहा है जैद का लड़का? उसको आप जालिसुन भी कर सकते हैं, उसको आप सादिकुन भी कर सकते हैं। तो वलदुन, वलदु जैदुन, वलदु जैदिन सादिकुन। ठीक है, जैद का लड़का सच्चा है। अब इस पे मैं सबसे पहले इन्ना दाखिल करूंगा, इन्ना शुरू में आएगा। इन्ना के आने की वजह से जो मुब्तदा है वो इन्ना का इसम हो जाएगा, और ये रफा से नसब में चला जाएगा। जईदिन जर में है, ये तो नहीं छिड़ेगा। मुरक्कब इजाफी में कौन छिड़ता है? मुदाफ। मुदाफ वाला दू से वाला दा हो जाएगा। इन्ना वाला दा जईदिन सादिकुन। ठीक है, खबर में कोई चेंज नहीं आई, बस ये अब इन्ना की खबर हो गई है। ठीक है, इन्ना वलदा जैदिन सादिकुन, यकीनन जैद का लड़का सच्चा है। अब मैं इसमें लाम ताकीद का इजाफा भी करना चाहूँ तो मैं मुब्तदा जो कि अब इन्ना की इसम है उसको नहीं छेड़ूंगा, बल्कि लाम सादिकुन पर आएगा। लाम कोई अराबी तब्दीली लेके नहीं आता, ना नसब में लेके जाएगा, ना जर में लेके जाएगा, ना सादिकुन का एराब हल्का कराएगा, कोई चेंज लेके नहीं आएगा, सिर्फ लाम आ जाएगा। तो इन्ना वलदा जैदिन ल सादिकुन, यकीनन, यकीनन जैद का लड़का नेक है, डबल जोर पैदा हो गया है। ठीक है, इस पे कोई सवाल?
ये सॉरी, इसमें रूल जो है वो सेम अप्लाई हो रहे हैं। मुरक्कब तौसीफी भी हमने किया और इसमें मुरक्कब इजाफी भी किया, तो दोनों में रूल सेम अप्लाई हो रहे हैं कि ये वलदा जो है वलदू से ये वलदा नसब में जा रहा है, ये रफा से। हाँ, और मुब्तदा आगे चेंज जो हो है, सकता हाँ, है। मुब्तदा चेंज हो गया। ठीक है, जईदिन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मुदाफ इलैही हमेशा जर में ही होगा। तो उसमें पूरा मुरक्कब अगर नसब में जाएगा तो किसका चेंज होगा? एराब सिर्फ मुदाफ का चेंज होगा। लेकिन मुरक्कब तौसीफी जब हमने किया था, उस पर जब सिफत फॉलो करेगी मौसूफ को, तो मौसूफ अगर नसब में चला गया तो सिफत भी नसब में चली जाएगी। अनलाइक जो कि मुरक्कब इजाफी है, इसमें सिर्फ चेंज मुदाफ पे आएगा, मुदाफ इलैही पे नहीं आएगा। ठीक है। सही। अच्छा, अब एक और मुरक्कब इशारी जो मुब्तदा की जगह आ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। मुब्तदा पे रखे हाजा, और हाजा चूंकि मारफा होता है तो इसको देखें आप, वलदू अल वलदू ही है। हाजल वलदू सालिहुन। ठीक है, हाजल वलदू मुब्तदा है, सालिहुन खबर है। वो अगेन वही सारी चीज, यहाँ पर अगर हाजा और वलदू को देखें आप, दोनों मारफा हैं, दोनों रफा में हैं, दोनों वाहिद हैं, और दोनों मुजक्कर हैं। सालिहुन नकरा में है। इन्ना मैं यहाँ दाखिल करूंगा, तो अब चेंज कहाँ आएगा? पूरे के पूरे मुब्तदा में चेंज आएगा। अल वलदू अल वलदा हो जाएगा। और जो इशारा है वो, पहले इशारा हाजा हाजा हाजा, रफा नसब और जर तीनों में हाजा ही होता है। लेकिन पहले जो हाजा था वो रफा में था, ये वाला जो हाजा है वो नसब में है, क्योंकि मुशार और मुशारुन इलैही दोनों में मुनासबत होती है। ठीक है। तो अगर अल वलदा जबर के साथ है, नसब में है, तो हाजा भी नसब में ही होगा। ठीक है, तो ये जुमला बन गया, इन्ना हाजल वलादा सालिहुन। यकीनन यकीनन ये लड़का नेक है। हाजल वलद, ये लड़का। ठीक है। लाम ताकीद इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, तो लाम को मैं सालिहुन पे डालूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई स्पॉट बचा ही नहीं जुमले में। मुब्तदा अब इन्ना का इस्म है, उस पर मैं डाल नहीं सकता क्योंकि उस पर चेंज ऑलरेडी आ चुका है। तो बचा सालिहुन जो कि खबर था, तो उस पर लाम डाल दिया। अब ये हो गया, इन्ना हाजल वलादा ला सालिहुन। यकीनन यकीनन ये लड़का नेक है। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके बाद लामे ताकीद ऑलरेडी हमने इस रिवीजन में कर लिया जब हम इन्ना का इस्तेमाल कर रहे थे मुरक्कबात पे। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सा जुमला ले लूँ, इन्ना के बगैर भी लाम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लामे ताकीद का। जईदुन स्वालिहुन, जैद नेक है। अब इसका आप अगर सिर्फ लामे ताकीद का इस्तेमाल करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप उसको शुरू में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ला जईदुन, ला जईदुन सालिहुन, यकीनन जैद नेक है। इन्ना के साथ लाना चाहें तो इन्ना शुरू में आ जाएगा, अब लाम पहले नहीं आ सकता। इन्ना जईदन हो जाएगा क्योंकि इन्ना की रिक्वायरमेंट है कि ये मुब्तदा को मंसूब कर देता है। सालिहुन ऐसी रहेगा, लेकिन लाम आ जाएगा यहाँ पर, ला सालिहुन हो जाएगा। इन्ना जईदन ल सालिहुन। तो अगर खाली लाम ताकीद का इस्तेमाल करेंगे, ल जईदुन सालिहुन। इन्ना का खाली इस्तेमाल करेंगे तो इन्ना जईदन सालिहुन। इन्ना और लाम ताकीद दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, इन्ना जईदन ल सालिहुन। ठीक है। इसके बाद जोर डालने का एक और तरीका भी है जो कि तीसरा तरीका है, उसमें कसम का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक कसम चीज का यहाँ यहाँ पे, इस्तेमाल, सॉरी, एक चीज इसमें मेरा एक सवाल बन रहा है कि जो पहला हमने किया इसमें लामे ताकीद के साथ में, इसमें और दूसरे जुमले में अगर हम इन्ना के साथ यूज कर रहे हैं और उसमें लामे ताकीद ना हो, इन्ना जैदन, सॉलिहुन। इन्ना जैदन सालिहुन हो,
तो इन दोनों में मतलब क्या किस वजह से मतलब चेंज आ रहा है, दोनों में ही ताकीद की जा रही है? दोनों में ताकीद है, बस अंदाज अलग अलग है। अंदाज, अच्छा। वो ठीक है, आप पढ़ने से जैसे वो, समझ में आएगा, कुरान पढ़ने से समझ में आएगा वो। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडीड का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रांसलेशन में कहीं इंडीड का लफ्ज इस्तेमाल है तो ये भी जोर देने के लिए होता है। अनडाउटफुल भी आप कह सकते हैं, वो एक और तर्जुमा हो जाएगा। फिर इस तरह से आप श्योर अल्फाज कह हसन सकते इस्तेमाल हैं, कर सही। सकते हैं, यकीनन, बिलाशुबा। तो इस बेशक। तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सही। सकते हैं, बेशक। ठीक। तो ठीक ठीक। ठीक है, तो ला जईदुन सालिहुन भी अंदाज है, और इन्ना जईदन ला सालिहुन इस पे डबल आ गया। इन्ना जईदन सालिहुन ये एक जोर के साथ है, ला जईदुन सालिहुन एक जोर के साथ है, इन्ना जईदन ला सालिहुन ये दो जोर के साथ है। तीसरा जोर का तरीका जो है वो कसम का है। मैं इसके शुरू में लगा दूं वल्लाही। ठीक है, ये हरफ जारा होता है वाव, और जो उसके आगे इसम होता है उसको जर में लिखा जाता है। तो वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्ना जैदन लसालिहुन, यकीनन यकीनन जैद सालेह है। तीन जोर होगा इसमें, एक कसम का जोर, एक इन्ना का जोर, और एक लाम ताकीद का जोर। ठीक है, और एक जोर कुरान मजीद चूंकि हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला बगैर जोर दिए भी कहेंगे तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि जिस ज़ात का ये कलाम है वो ज़ात हमारे लिए बहुत अहम है। तो वो ऑलरेडी उसमें एक जोर मौजूद होता है, कहने वाला कौन है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला अगर मजीद इस्तेमाल करें, कसम का इस्तेमाल करें, इन्ना का इस्तेमाल करें, लाम ताकीद का इस्तेमाल करें, इसका मतलब है मजीद उस पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो अब चूंकि हमने ये सारी चीज़ें कर ली, तो अब आगे देखते हैं कि ये कुरान मजीद में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और जब आप कुरान मजीद में देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आएगी वो है सूरतुल असर। ठीक है, जिसका बिल्कुल अंदाज यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वल असरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असरी। ठीक है, ये क्या है? वाव जो कि हरफ जारा है, कसम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे पता चला? ये और वाला वाव नहीं है, कसम वाला वाव है। एक तो और वाला वाव शुरू में नहीं आता, वो दो जुमलों को या दो चीजों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शुरू में आ रहा है तो ये वाव अतफ वाला वाव नहीं हो सकता। और दूसरा जो आगे इसम है वो जर में है, तो वाव जारा ही ये है जो कि कसम के लिए इस्तेमाल होता है। तो वल असरी, असर की कसम, वक्त की कसम। जब अल्लाह ताला कसम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये गवाह है, यानी वक्त गवाह है, जमाना गवाह है, असर गवाह है। किस चीज का गवाह है वो आगे आ रहा है। तो ये पहला एम्फेसिस तो हो गया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। दूसरा एम्फेसिस हो गया कसम। तीसरा एम्फेसिस आ रहा है आगे इन्ना का। और चौथा एम्फेसिस आ रहा है आगे लामे जारा का। तो बेसिकली ये अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, अल इंसानु था ये, अल इंसानु फी खुसरिन। ठीक है, अल इंसान हमने शुरू में किया था कि अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है तो उसमें कभी एक तर्जुमा इसका ये भी किया जा सकता है कि तमाम का जो है पूरा का पूरा इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे अलहम्द का हम तर्जुमा करते हैं तमाम तारीफ है, इसमें तमाम कहाँ से आया? अलिफ लाम की वजह से, कि कुल का कुल उसमें शामिल हो गया। तो अल इंसानू में अलिफ लाम की वजह से तमाम इंसान शामिल हो गए। इसीलिए अगर आप तर्जुमा इसका देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे मैनकाइंड भी किया हुआ होगा, तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन तमाम इंसानियत खसारे में भी है, ये भी हो सकता है तर्जुमा। ठीक है, फी खुसरिन, चूंकि हमने एलिमेंट पढ़ा है, एक मुब्तदा होता है, एक खबर होता है, और अगर खबर ना हो तो जो जार मजरूर है वो कायम मकाम खबर बन जाता है, और कायम मकाम को अक्सर खबर भी कहा जाता है। तो इस जुमले में जो खबर है वो फी खुसरिन है, यानी फी का मतलब इन,
और आगे खुसरिन जो है वो जर में है, क्योंकि ये मुरक्कब जारी है, तो खुसर में है यानी नुकसान में है। और इन्ना जो हमने दाखिल किया, तो इन्ना की वजह से अल इंसानु अल इंसाना हो गया, नसब में चला गया, और लाम ताकीद से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जुमले के आगे आया जुमले में इन्ना के बाद। और आगे खबरी थी जो कि फी खुसरिन था, तो लाम फी पे बैठ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन यकीनन इंसान और तमाम इंसान, मैनकाइंड, ये देखें यहाँ लिखा हुआ मैन मैनकाइंड, तो इधर ट्रांसलेशन में मैन लिखा हुआ है, लेकिन इधर वर्डली ट्रांसलेशन में मैनकाइंड, मैनकाइंड इज एट लॉस। अब अगर आप सिर्फ तर्जुमा देखें तो ये इन्ना का इंडीड तर्जुमा है, लफी पे श्योरली इन। ठीक है, दो दफा वो आ गया, एक इंडीड हुआ, एक श्योरली हुआ, मैनकाइंड और ये लॉस। जबकि आप आम तर्जुमा देखेंगे तो उसमें ये वाली एलिमेंट नहीं आ सकता। इंसान दर हकीकत खसारे में, एक दफ़ा ही ट्रांसलेट किया, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में। बड़ा खसारा क्यों इन्होंने ट्रांसलेट किया है, उसकी वजह यह है कि आगे, एक जस्ट फॉर लर्निंग, जो ये खुसरिन है ये अलिफ लाम के साथ नहीं है। अक्सर अरबी में जब किसी चीज को बहुत बड़ा शो किया जाता है, या उसकी एम्फेसिस उस पर किया जाता है, या उसको एक अहम बताया जाता है, तो वो नकरा में लाया जाता है। फी खुसरिन, फी अल खुसर नहीं है, फी खुसरिन यानी बड़े खसारे में। तो इसका तर्जुमा इसलिए इन्होंने बड़ा खसारा किया। यकीनन इंसान खसारे में, मुकर्रर इंसान टूटे में है, बेशक बिल यकीन इंसान सर नुकसान में है। श्योरली मैन इज श्योरली इन स्टेट ऑफ लॉस, बेशक इंसान घाटे में है। ठीक है, तो ये सारे तर्जुमे हैं, आप इस पे देखें, दो एम्फेसिस नहीं आ सकते तर्जुमे में, ये आपको सिर्फ पढ़ने से आएगा। और ये वो चीज़ है जो एक्सप्रेशंस है, जो आप तर्जुमे में नहीं ला सकते। इसके अलावा भी कुरान मजीद में ये अंदाज इस्तेमाल हुआ है, और सूरह आदियात में है, वल आदियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियाती दबहन। इसमें वल आदियात क्या है, ये कसम है, आई स्वेर बाय हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस है ये वल आदियात। अभी हमने दबहन नहीं किया इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे। आगे जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इसको भी अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। अल इंसानु था, और कनूदुन, खनूदुन। ठीक है, तो अल इंसानु कनूदुन का तर्जुमा क्या होगा, मैनकाइंड इज अनग्रेटफुल। क्योंकि ये जो है कनूदुन था, किसके लिए, ली रब्बी ही। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो ये एक लाम है, एक लाम ये है, लेकिन ये दोनों लाम अलग अलग हैं। अब आप थोड़ा सोच के बताइए कि इन दोनों लामों में क्या फर्क है। अच्छा, ये ले रब्बी ही, ये तो लामे जारा हो गया। ठीक है, इसकी रब्बाहू से ये माशाल्लाह, रब्बी जबरदस्त, चला चला गया इसमें जर में। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, और ये लकानूत जो है, ये लाम जो है, ये वही लाम ताकीद वाला हो गया ये। माशाल्लाह, एक्सेलेंट आंसर। तो ली रब्बी ही में, क्योंकि ली रब्बी ही है, रब्बुहू से ये रब्बी ही हो गया। ठीक है, तो ये लामे जारा है, इसने आगे रब को जर में ले गया। ठीक है, और जो हा है वो बेसिकली क्या है, वो तो प्रोनाउन है, जो कि अटैच प्रोनाउन है, मुरक्कब इजाफी में आता है। बिल्कुल, लकनूदुन में लाम लामे ताकीद है, क्योंकि आगे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ये लामे, सॉरी, ठीक है, ये लाम जो है लामे ताकीद है, और ये लिरबी वाला लाम लामे जा रहा है। अब ये था क्या बेसिकली, अल
इंसानु और कनूदुन। ठीक है, ये जुमला है बेसिकली। ली रब्बी ही, ये मुरक्कब जारी है जो कि जुमले के मुतालिक कोई खबर, ये बेसिकली मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई, और ये मुताल्लिक खबर है। ली रब्बी ही यानी इंसान बहुत नाशुक्रा है। ली रब्बी ही, जिसकी ट्रांसलेशन की टू हिज लॉर्ड। ही की जो जमीर है वो किसी की तरफ जा रही है, तो वो किसकी तरफ जा रही है? वो इंसान की तरफ जा रही है। इज वेरी अच्छा। अब एक चीज और है, चूंकि इस आयत को हम देख रहे हैं, तो ये कुनूदुन है। कुनूदुन का तर्जुमा किया गया है वेरी अनग्रेटफुल। ठीक है, वेरी अनग्रेटफुल क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है कुनूदुन, अगर आप देखें तो ये गफूरुन, अल्लाह ताला का जो है एक सिफत है गफूर। इसका क्या मतलब करते हैं ट्रांसलेशन? बहुत बख्शने वाला, क्योंकि यहाँ वाव आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो दो इससे पहले अल्फाबेट्स हैं, एक इसके बाद अल्फाबेट्स है, तो जो इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी वो ये बहुत गफूर है, बहुत बख्शने वाला है। इसी तरह से जो कुनूद है, ये इसमें वाव आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, दो इधर है और एक उधर है अल्फाबेट, तो इसकी भी ट्रांसलेशन इस तरह से की गई है, बहुत नाशुक्र है अपने रब का। इन्ना जब दाखिल किया तो उसकी वजह से अल इंसानु हो गया अल इंसाना, लाम ताकीद का इस्तेमाल किया, ला कुनूदुन हो गया, और लिरब्बी ही को पहले ले आया गया कलाम में, एम्फेसिस के लिए, कलाम में एक अंदाज पैदा करने के लिए, क्योंकि आगे जो चल रहा है वो भी सारा उसमें बहुत अच्छा रिदम है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ठीक है, ये बात अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी में नीचे अगली आयत में। हाँ, क्लियर है ये। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ठीक है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इन्ना की वजह से जो जमीर है वो नसब में चली गई है, यानी हुआ था ये पहले, हुआ शहीदुन। ठीक है, तो ये था हुआ शहीदुन, और अला जालिका, ये अला जालिका जार मजरूर है। ठीक है, मुताल्लिक खबर है, ये खबर है, ये मुब्तदा है, और ये मुताल्लिक खबर है। इन्ना जब दाखिल करेंगे तो हुआ जब नसब में जाएगा तो ये अटैच प्रोनाउन हो जाएगा, तो इन्नहु हो गया। व इन्नहु, अला जालिका को एक लम्हे के लिए हटा दें, लामे ताकीद आ गया शहीदुन, तो ये बन गया व इन्नहु अला जालिका लशहीद। बिल्कुल उसी तरह से आगे इसमें अगली जो आयत है वो भी बिल्कुल इसी तरह से, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। सेम वही है। इन्नहु, इन्ना की वजह से नसब में है जमीर, लिहुब्बिल खैर, इस पे जो लाम है, या बताएं क्या है लाम? दो लाम है इसमें भी, एक लाम ली हुब्बी के साथ है और एक लाम ली शदीद के साथ है। हुब का मतलब ये हाँ, ये वही हो गया, लामे जारा हो गया ये, क्योंकि ये जर ठीक में है, चला गया हुब भी। हाँ, हुब्बिल खैरी मुरक्कब इजाफी है, लामे जारा की वजह से हुब्बू से हुब्बी हो गया। ठीक है, जर में चला गया। ले हुब्बिल खैरी, ये मुरक्कब इजाफी प्लस मुरक्कब इजाफी पूरा का पूरा मजरूर है हरफ जारा लाम के लिए। ठीक, हम्म। लशदीदुन लाम ताकीद के साथ है, तो वो बेसिकली क्या है ये, व इन्नहु लशदीदुन लिहुब्बिल खैरी। हुब मोहब्बत को कहते हैं, हबीबी। हम्म। तो हुब्बिल खैर का मतलब है, इधर खैर का मतलब है माल, माल की मोहब्बत। ठीक है, व इन्नहु, और यकीनन वो, लिहुब्बिल खैरी, मोहब्बत ऑफ वेल्थ, यानी माल की मोहब्बत में, लशदीद, बहुत इंटेंस है, बहुत शदीद है।
इसीलिए इसका तर्जुमा देखें, एंड इन हिज लव ऑफ फॉर वेल्थ ही इज वेरी इंटेंस, और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है, और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बहुत शदीद है। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट में है जिसमें जोर है, पहले कसम है आयत में, फिर आगे अल्लाह ताला उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कसम किस चीज़ पर खाई गई, घोड़ों की कसम है। और ये सूरत बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है, बहुत अच्छी सूरत है। इसमें आप जब इसकी तफसीर देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार तर्जुमा और तफसीर है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी में इन्ना का इस्तेमाल, लाम ताकीद का इस्तेमाल, ये बेसिकली इन शॉर्ट किस तरह से एम्फेसिस पैदा किया जाता है जुमला इस्मिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा टॉपिक आज ये वाला कवर हो गया है। इस पे कोई सवाल है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज का बहुत अच्छा रहा सेशन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज तो। अच्छा, लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ है, आपने 2 सेशन की हाँ, बात ये की। इसमें इसमें जो नहीं नहीं इसका जो रूल्स वगैरह थे, बहुत बहुत अच्छे क्लियर हुए हैं। चले आगे माशाल्लाह, बढ़ते हैं। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लें क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा से जूम ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दोबारा से ज्वाइन कर लें सेशन में। हाँ, वो कितनी देर का सेशन होगा दूसरा? कितनी देर तक करना है आपको? नहीं, असल में मुझे अभी जाना था, तो यहीं तक ही कर सकता हूँ मैं सेशन। अच्छा, मतलब वैसे आपने हाँ। कहा था कि अगला सेशन में 2 सेशन करूंगा। भूल गया। कर ले, एक और सेशन कर ले यार आज, फिर पता नहीं कब आपको दोबारा टाइम मिले। इसलिए मेरी एक मीटिंग है, इसलिए। अच्छा, हाँ, 9 बजे? 9 बजे मेरी मीटिंग है, और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम स्लॉट चाहिए डिनर के लिए। अच्छा, चल ठीक है, ठीक है, चल एंजॉय चल, करें। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।